फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बच्चों बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। उससे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, क्योंकि अगर आपने लास्ट क्लास के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो ये कहानी जो मुझे सुनानी वो तुमको समझ में नहीं है आनी। तो पहले यू हैव टू लर्न द लास्ट लेक्चर। जब एक एक लाइन एक एक शब्द लास्ट लेक्चर का समझ जाओगे बच्चों तभी आपको ये समझ में आएगा। ये बात आप याद रखना क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड। बायो इज अ स्टोरी, समझ गए? बायो में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इजी बीजी, बहुत आसान है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले लास्ट लेक्चर लगा के आइयो तभी ये पढ़ना समझ में आई, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। हालांकि जो आज का लेक्चर है इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी घटनाएं जो आपके जीवन में चल रही हैं उनसे रिलेटेड आज का लेक्चर है। इसीलिए बायो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है और जो भी चीजें डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं वो हमें जो है रुचि दिलाती ही है, मजा उनको पढ़ने में आता ही है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर का एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी क्योंकि जब तक मैं वो नहीं बनाऊंगी मैं ये नहीं पढ़ा सकती। आपको समझ में आई बात? तो आज पढ़ना है रिफ्लेक्स सेक्शन, पर रिफ्लेक्स सेक्शन को पढ़ने के लिए वी हैव टू लर्न द लास्ट लेक्चर, थोड़ा सा लिटिल बिट चुन्नू मुन्नू टाइप का, उसके बाद हम इसमें आएंगे। चलो सो शुरू करते हैं। आई होप कि ये कहानी शुरू करने में मजा आएगा। चलिए, लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, थोड़ा सा दिस इज द कट सेक्शन। ठीक है, ये क्या है? अपना एक कट सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। डन हो गई इतनी बात? ठीक है, उसके बाद यहां पर सेंटर पर हम लोगों ने क्या बनाया था बच्चों? याद होगा अगर आप लोगों को, तो सेंटर पर हमने बनाए थे हॉर्न्स। ठीक है, सेंटर पर हमने क्या बनाए थे? हॉर्न्स बनाए थे। हॉर्न्स क्या है? ये दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मेरे बच्चों। और यहाँ पर सेंटर पर क्या पाया जाता है? याद होगा अगर आप लोगों को, तो मैंने आपको सिखाया समझाया पढ़ाया था कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर वाला पार्ट होता है बच्चों वो ग्रे मैटर होता है और व्हाइट वाला पार्ट जो होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर होता है। इट जस्ट ऑपोजिट टू योर ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है बच्चों? ब्रेन में बाहर होता है आपका दैट ग्रे मैटर और अंदर होता है व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होता है ग्रे मैटर और बाहर होता है व्हाइट मैटर। समझ में आई बात? अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर और बाहर होता है व्हाइट मैटर मेरे बच्चों। आई इतनी बात समझ में? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पूरा भरना पड़ेगा पर अभी ठीक है, इतनी बात समझने के लिए काफी है। ठीक है, इसको मैं कलर भी कर सकती हूँ पर ठीक है। आई लव कलरिंग यार, बहुत मज़ा आता है मुझे कलर करने में। ठीक है, और खासकर जब स्मार्ट बोर्ड हो आपके पास, स्मार्ट टीचर हो आपके पास। ठीक है, हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ पर तुम लोग मेरी तारीफ करते ही नहीं तो इसलिए खुद ही करना पड़ता है अपने को। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हूँ मैं। ठीक है, चलो तो ये हम समझ गए दिस इज द कट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ऐसा होता है ब्रेन मेरे बच्चों और ब्रेन से ऐसा जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काट दूं तो मुझे दो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ओके, ऐसा दिखाई देगा, बीच से मैंने कट लगा दिया। अब इस स्ट्रक्चर को जो ऐसा है हम ऐसा देख रहे हैं, समझे बात को? स्पाइनल कॉर्ड ऐसा था, अपन ने बीच से उसको काट दिया, अब अपन स्ट्रक्चर को ऐसे की बजाय कैसा देख रहे हैं बच्चों? ऐसा देख रहे हैं। तो हमको ये संरचना ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें अंदर की ओर बोलेंगे ग्रे मैटर और बाहर की ओर बोलेंगे व्हाइट मैटर। ठीक है, आई बात समझ में? ये मेरे बच्चों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। व्हाट इज द ग्रे मैटर एक बार बताती हूं मैं। ठीक है, जो कि मैं 1726 बार बता चुकी हूं। ग्रे मैटर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। आई बात समझ में? all the group of cell bodies into the spinal cord will placed into the center। और इन सेल बॉडीज से मेरे बच्चों क्या बाहर निकलेगा? एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये एक्सॉन कहाँ की ओर जाएंगे? बाहर की ओर जाएंगे और सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड मैनर पर सेंटर पर पड़ी हुई है। आई बात समझ में? तो एक्सॉन्स हमेशा किस कलर के होते हैं? एक्सॉन्स जो होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट, ज्यादातर क्या
व्हाइट कलर के होता है, व्हाइट में व्हाइट तो बना नहीं पा रही हूं मैं, तो मैं इसको इस कलर से बनाने की कोशिश करती हूँ, ब्लू बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से एक्सॉन्स जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में बाहर व्हाइट और अंदर ग्रे मैटर होता है। ग्रे इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एंड ऑल द ग्रुप ऑफ सेल बॉडी हैज दैट एक्सॉन्स विच एक्सॉन्स गोइंग आउट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेगा ना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप ध्यान से समझो। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों, सपोज दैट कि आज मैं एक नए प्राणी को लेना चाहती हूँ। ठीक है, सपोज दैट कि ये दीपक भैया का हाथ है। ठीक है, हैंड है, जो कि मैंने हैंड जैसे बनाया नहीं। अब ये दीपक भैया का हैंड, लेट मी मेक द हैंड, यार हैंड ही बना देती हूँ मैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक द हैंड, बट ठीक है अगर नहीं बना तो नहीं बनने देना। ठीक है, ये हैंड मान लो है और इसके ऊपर हम क्या जला रहे हैं, आग जला रहे हैं। ठीक है, हमने क्या जलाई बच्चों, एक मोमबत्ती जला दी। ठीक है, और ये हैंड दीपक भैया ने मोमबत्ती के ऊपर रखा और अचानक से क्या हुआ, हाथ जलने लगा। कैसे उनको फील आया कि जलने लगा? ऐसा थोड़ी है, ये कोई बिल्कुल धर्मात्मा पुरुष तो है नहीं, ये कोई आयरन मैन तो है नहीं कि आग जो है तो रखे रहेंगे 15 घंटे तक उनका हाथ नहीं जलेगा। भाई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आग के ऊपर हाथ रखोगे तो जलेगा ही। ठीक है, अब होता क्या है वो ध्यान से समझना। प्रॉब्लम नहीं, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, देखेंगे सब लोग मेरी बात। ये हाथ में होते हैं रिसेप्टर, जो मैंने कल पढ़ाया था। हाथ में क्या होते हैं बच्चों, रिसेप्टर। डन हो गई इतनी बात। अब ये रिसेप्टर जो है ये हीट को क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं। इन रिसेप्टर में सबसे पहले हीट आती है। ठीक है, ये मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर हीट आती है। हीट आती है तो ये रिसेप्टर के ऊपर क्या लगे होते हैं बताएंगे। इस रिसेप्टर या हाथ में, हाथ से आपके, ये कौन सा आपका अभी इफेक्टर ऑर्गन है ये बच्चों। ठीक है, ये कौन सा है आपका, इफेक्टर ऑर्गन है। इफेक्टर ऑर्गन मतलब जिसको सबसे ज्यादा अभी इफेक्ट हुआ है। और यहां से मेरे बच्चों क्या निकलेंगे, बोलेंगे यहां से किसी और कलर का बनाती हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। लेट मी सेलेक्ट द पिंक। अब यहां से निकलेंगे न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के क्या है, डेंड्राइट्स। थोड़ा ब्रांच डेंड्राइट बना देती हूं मैं। ये न्यूरॉन के बच्चों क्या है, डेंड्राइट। द डेंड्राइट इज वेरी लॉन्ग। इफेक्टर ऑर्गन से जो हाथ है, जो हाथ जल रहा है, वहां से निकलेंगे कुछ न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन डेंड्रॉन इज वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग न्यूरॉन के डेंड्रॉन है, ध्यान समझिए, ये जो लॉन्ग न्यूरॉन के डेंड्रॉन है ना, ये कौन से हैं, कल पढ़ाया था मैंने, ये कौन से हैं मेरे बच्चों, ये होते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। याद आया आपको कि सब भूल गए? ऐसा नहीं करना है बच्चों कि आज पढ़ा तो ठीक है और कल याद नहीं रहेगा दोबारा लेक्चर लगा लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब तक जिस दिन लेक्चर लगाया उस दिन का लेक्चर कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी दूसरा लगाना। ऐसा होगा कि खिचड़ी बन जाएगी, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखा तो हाथ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सिग्नल को गेन करते हैं। ठीक है, सिग्नल को गेन करके वो किसी एक स्पेशल न्यूरॉन के डेंड्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, डेंड्राइट होता है ना सेल बॉडी के ऊपर, और ये किस न्यूरॉन का डेंड्रॉन है, दिस इज द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर बोलना मत स्यूडो यूनिपोलर लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, फिर मुझे बोलना मत कि मैडम आपने बताया नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ब्रेन की बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रिमेंबर किसी भी कंडीशन में, एन केन प्रकारेण। ठीक है, अब ये जो है ये इसका डेंड्रॉन है बच्चों और ये इसका एक्सॉन है। डन है, ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है तो ये बाइपोलर पर लगता है यूनिपोलर। ओके, अब ये एक्सॉन यहां पर पहुंचे। अब यहां पर आपको ये समझना है कि भैया ऐसा है। ठीक, सपोज दैट अब यहां पर ऐसा है कि एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, है ना, दुनिया में एक न्यूरॉन कितना, उसका उतना शक्ति तो है नहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे सेल बॉडीज पाए जाएंगे, न्यूमरस सेल बॉडी पाए जाएंगे। ठीक है, अभी अब मैं इसको लेबल करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस सेल बॉडीज पाए जाएंगे, तो बहुत सारे एक्सॉन भी पाए जाएंगे, बोलिए। ठीक है ना, बहुत सारे डेंड्रॉन भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिख रहा है, ग्रुप ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मैंने तुम्हें एक बताया पर वहां एक नहीं है, वहां पर बहुत सारे न्यूरॉन हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर सिग्नल लेके जाते हैं फ्रॉम द इफेक्टर ऑर्गन। और ये किस नेचर के होते हैं मेरे लाल, ये होते हैं सेंसरी नेचर के। सेंसरी नेचर कौन सा नेचर होता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? सेंसरी नेचर वो नेचर होता है जो सिग्नल लेकर
इफेक्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से समझो, स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर वाला पोर्शन है ये ग्रे मैटर है। किस कलर का है ये बच्चों? ग्रे कलर का हमको दिखाई देता है। इसके जो आपने देखेंगे अगर आप कि यहाँ पर ये जो आपको थोड़े से ग्रे मैटर उठे उठे से सींग जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? आगे वाला जो कि नीचे की ओर दिखा रहे हैं हम, और पीछे वाला पोर्शन हम ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? दिस इज द डॉर्सल हॉर्न, ठीक है। डॉर्सल हॉर्न देखो ये पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको कभी नहीं समझ में आएगा। ये है वेंट्रल हॉर्न, तो ये सिर्फ तो अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डॉर्सल हॉर्न जो कि पीछे की ओर है, और ये वेंट्रल हॉर्न जो कि आगे की ओर है। डॉर्सल हॉर्न से हम लोग सिग्नल लेकर घुस रहे हैं, ये याद रखना। वेंट्रल हॉर्न से सिग्नल जो है कमांड वापस आता है। सिग्नल जाता किससे है? डॉर्सल से। कमांड किससे आता है? वेंट्रल से। प्लीज रिमेंबर दिस बच्चों, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। डॉर्सल हॉर्न से सिग्नल लिया गया, हमने सिग्नल लिया, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से समझना, दो प्रोबेबिलिटीज हैं यहां पर। या तो अच्छा यहां पर कुछ होते हैं, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है, ध्यान से मेरी बात समझिए, हो सकता है बच्चों कि ये जो सिग्नल यहां पर आया है वो ब्रेन की ओर जाए, हो सकता है ना जाए। नॉर्मली अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये कोई इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है। मेरा वीडियो आज नहीं देखोगे कल देख लोगे, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो बॉडी रिफ्लेक्स कर रही है, पर बहुत ही नॉर्मल रिफ्लेक्स है, ठीक है। मतलब बॉडी रिस्पॉन्स तो कर रही, दिस इज द रिस्पॉन्स नॉट रिफ्लेक्स। तो रिस्पॉन्स कर रही है, पर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो ये जो सिग्नल है ये कहां पर जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, पर किसके थ्रू जाएगा? यहां पर होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, पढ़ाया था मैंने आपको। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं मेरे बच्चों मल्टीपोलर न्यूरॉन। जितना भी सिग्नल आ रहा है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में के बाद थोड़ा सा ब्रेन को मुझे और बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाए। हालांकि जगह कम है वहां पर टेंशन मत लो, ठीक है। ये मान लो अपन ने बना लिया ब्रेन, डन हो गई। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल गया ब्रेन में। ब्रेन में होता है बच्चों, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। ब्रेन में गया, ब्रेन में होता है एक एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसने एनालाइज किया, जिसने समझा कि क्या क्या है। आग, भैया जलन तो किसी भी चीज से हो सकती है, आग हो सकती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मोमबत्ती के आगे, कि गैस के आगे, चूल्हे के आगे, सिलेंडर के आगे, किसकी आगे? क्यों गर्म लग रहा है? गर्म तो भैया ऐसा है कि गर्मी में भी लग सकता है, जलन तो तुम्हें लू में भी लग सकती है, पर हमें गर्मी किस चीज की वजह से लग रही है, और डिसीजन कैसा होना चाहिए वो किसने लिया? आपके एसोसिएशन एरिया ने लिया। तो ब्रेन के सेंसरी एरिया में सिग्नल गया, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन के पास सिग्नल गया, फिर मोटर एरिया पे सिग्नल आया, और फिर मोटर एरिया से मेरे बच्चों क्या निकले? मोटर एरिया से निकले भयंकर वाले मोटर न्यूरॉन। पर बच्चों ये मोटर न्यूरॉन कहां एंट्री करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये मोटर न्यूरॉन जो है ये वेंट्रल साइड में एंट्री लेंगे। कहां एंट्री लेंगे? वेंट्रल साइड में एंट्री लेंगे। डन हो गई, ओके। अब ये कौन सा ट्रैक मैंने आपको बताया था? दिस इज द असेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। ये कौन सा है? असेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट। व्हाट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट? जो दिस इज द ट्रैक्ट का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ट्रैक्ट का मतलब मैडम आपने बताया था द ग्रुप ऑफ एक्सॉन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर जब स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक मतलब बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को दिया जाता है। किसके मल्टीपोलर न्यूरॉन को? स्पाइनल कॉर्ड के मल्टीपोलर न्यूरॉन को दिया जाता है। अब भैया बेटा सेल बॉडी ही तो सिग्नल लेगी ना, तो ऊपर क्या जो उड़ते हुए जाएंगे? एक्सॉन ऊपर ग्रुप उड़ते हुए जा रहा है। क्या लेके जा रहा है? सिग्नल लेके जा रहा है। कहां की ओर लेके जा रहा है? ब्रेन की ओर लेके जा रहा है। तो क्या मैं इसको ट्रैक्ट कह सकती हूँ? क्यों नहीं कह सकती मैडम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रुप ऑफ एक्सॉन को तो ट्रैक्ट ही कहते हैं। अब ये ऊपर चढ़ रहा है तो क्या मैं इसको असेंडिंग ट्रैक्ट कह सकती हूँ? हाँ मैम कह सकती हूँ आप। उसके बाद मैंने उसको किसको दे दिया? सेंसरी एरिया को। एज यू नो दैट कि ब्रेन के पास बहुत सारे सेंटर होते हैं, और हर सेंटर का एक सेंसरी एरिया होता है, एक एसोसिएशन एरिया होता है, और एक बोलेंगे क्या होता है? मोटर एरिया होता है, ठीक है। हर लोब फ्रंटल लोब पे मोटर एरिया होता है, बाकी सबके पास एक एसोसिएशन और एक सेंसरी एरिया होता है। अगर आपको जानना है तो ब्रेन के लेक्चर लगाइए, ठीक है।
फिर अपन ने सिग्नल किसको दे दिया सेंसरी एरिया से, एसोसिएशन एरिया को। कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू हमने एसोसिएशन एरिया को दे दिया। क्यों दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि गर्मी तो बेटा किसी भी चीज से हो सकती है, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही, लू लग रही है, ठीक है, आग लग गई, पर यहाँ पर मोमबत्ती की वजह से गर्मी लग रही है, तो भैया ये डिसीजन लिया कि गर्मी जो है वो मोमबत्ती की वजह से, और दीपक नाम के प्राणी को इस मोमबत्ती से हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जलकर राख हो जाएगा। उसने डिसीजन ले लिया और उसने किसको दिया, मोटर एरिया को दिया। मोटर एरिया से न्यूरॉन्स निकले। अब यहां पर भी मोटर एरिया पे जो न्यूरॉन पड़े हुए हैं वो एक तो है नहीं, बहुत सारे, तो वहां से इन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से क्या निकले, एक्सॉन्स निकले, और इनको मैं कहती हूं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या कहती हूं बच्चों इन्हें कहती हूं मैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट से सिग्नल आया वेंट्रल हॉर्न में। वेंट्रल हॉर्न में, प्लीज रिमेंबर दिस कि यहां पर सिग्नल कहां पर आया, वेंट्रल हॉर्न में आया, आ गया वेंट्रल हॉर्न में। डन हो गई इतनी बात, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। अब देखो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब क्या हुआ, वेंट्रल हॉर्न जो है से सिग्नल दे दिए गए, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न से किसको सिग्नल, मोटर न्यूरॉन ने किसको सिग्नल दे दिया, भाई यहां पर कुछ पड़े होंगे फिर से मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या पड़े होंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन का ग्रुप पड़ा होगा। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का ग्रुप जो है वो बाहर निकलेगा, ये अपने एक्सॉन्स बाहर निकालेगा। भैया यहाँ से सिग्नल मल्टीपोलर न्यूरॉन लेके आ रहा है और उसने स्पाइनल कॉर्ड के मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को सिग्नल दे दिया, ले तू ले ले, तेरे को जो करना कर। फिर यहाँ से इसके एक्सॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक है, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अब आपने मेरी बात ध्यान से समझनी है, यहां पर जो ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। भाई ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में ही आ रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पर बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, ध्यान से सुनो, अगर सिग्नल हाथ से स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ी हो गया बच्चों। सिग्नल बाहर से अंदर आ रहा है ना, पेरीफेरी से अंदर आ रहा है ना, और आप देख रहे हो सेंटर से पेरीफेरी किनारे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये दोनों किसका पार्ट हुए, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भैया, ये किसके पार्ट हो गए, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए बच्चों। तो जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर आ रहे हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रहे हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। डन हो गई। जो न्यूरॉन्स सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझो क्या बोला मैंने। अब ये क्या करेंगे, ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये सब सिग्नल जो है दे देंगे किसको, हाथ को। पर यहां पर अब आपको एक चीज समझनी है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल लेके जा रहे हैं ये कैसे न्यूरॉन हो गए बच्चों, दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन। समझ में आई बात, ये कैसे न्यूरॉन हो गए, सेंसरी न्यूरॉन का ग्रुप हो गया। और ये कैसा हो गया, मोटर न्यूरॉन का ग्रुप हो गया। अब अगर आपको याद हो, कुछ याद आ रहा हो, धूमिल धूमिल से चीजें याद आ रही हूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इनटू द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व। समझ में आई बात। पर अभी ये नर्व नहीं है, क्योंकि अगर आपको नर्व बनानी है तो यू हैव टू कवर विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो ये ग्रुप, ये सिग्नल लेके जा रहा है, ये सिग्नल लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं ये एक्चुअली नर्व ही हैं। पर यहां पर होगा क्या, वो ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं। देखो ये जो पूरी चीज है ना, ये एक मैं दूसरे कलर से बनाती हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। लेट मी सिलेक्ट दिस कलर, ओके। अब ये जो न्यूरॉन है ना बच्चों, ये जो न्यूरॉन है ये जो दोनों टाइप, अरे यार व्हाट द हेल इज दिस, ओके। ये पर्पल कलर से बहुत प्यार है इस वाले बोर्ड को, क्यों, तुम्हारा क्या कहना है। हाँ मैम जो कह रही वही सही है। अब ये जो दोनों टाइप के न्यूरॉन है ना बच्चों, ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर हो जाते हैं। समझ में आई बात। ये जो दोनों टाइप के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर हो जाते हैं, ठीक है, कवर हो जाते हैं ताकि इधर उधर बिखरे नहीं। आप क्या देख रहे हो कि भैया इस पैकेट के अंदर दोनों टाइप के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, जो सिग्नल लेकर जा रहे हैं और जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल लेकर जा रहा है और ये सिग्नल लेकर आ रहा है, दोनों टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो कवर है इसके अंदर दोनों टाइप के न्यूरॉन है। समझ में आई बात। और फिर
ये देखो, ये दोनों टाइप के न्यूरॉन ने मिलकर क्या बनाया है वो ध्यान समझो। ये दोनों टाइप के न्यूरॉन ने क्या बनाया है, मिक्स्ड नर्व। ये आप लोगों को अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट लेक्चर आप लगाओ, समझ में आ गई बात। ये कौन सी होती है, मिक्स्ड नर्व। एक ऐसी नर्व जिसमें दोनों टाइप के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व कहते हैं। जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड से आ रही या जा रही नर्व होती हैं, या जो नर्व, मिक्स नर्व का मतलब होता है कि एक ही नर्व सिग्नल लेकर आती है और एक ही नर्व सिग्नल लेकर जाती, वही नर्व, क्योंकि उस नर्व में दोनों प्रकार के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और ऐसे न्यूरॉन्स को, ऐसे नर्व्स को हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की सारी नर्व्स जो होती हैं वो मिक्स्ड नर्व ही होती हैं, समझ में आ गई बात। तो ये कैसा न्यूरॉन होता है, जो सिग्नल लेकर आता है वो हमेशा कैसा न्यूरॉन होता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का ग्रुप होता है, समझ में आई बात। पर हमेशा कहां से घुसेगा, डॉर्सल ग्रुप से घुसेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, डन हो गई इतनी बात। ये बात तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये देखो सेंसरी न्यूरॉन की ये रूट अंदर घुस रही है, तो इसको मैं क्या कहती हूँ, बताओ बताओ क्या कहती हूं, बोलिए, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ये क्या है, यहां से ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स निकल रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहती हूँ, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। सो ईच स्पाइनल नर्व हैड टू, जैसे ये एक पूरी स्पाइनल नर्व है जिसमें दोनों टाइप के न्यूरॉन है। ईच स्पाइनल नर्व हैज टू रूट, वन रूट इज दिस, ठीक है, यहाँ ये वाली एक रूट हो गई, एंड वन रूट इज दिस। सो वन रूट जो कि डॉर्सल हिस्से से घुस रही है, दिस इज द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। जो बाहर निकल रही है, दिस इज द वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। अब आपने क्या देखा मेरे बच्चों, आपने देखा कि यहां पर दिस इज द नॉर्मल एक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स। मान लो यहां पर अभी क्या है, समझो बात को, यहां पर मान लो मोमबत्ती नहीं रखी हुई है, यहां पर क्या रखा हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई मिठाई रखी हुई है, ठीक है, और ये दीपक भैया का मुंह है। अब उन्होंने मिठाई को देखकर उनको बड़ा मन किया खाने का, पर ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, समझ में आई बात, नॉर्मल रिफ्लेक्स है ये, कोई टेंशन नहीं है। मान लो कि वो कोई किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो कोई वो बुक पढ़ रहे हैं, ये भी कोई इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। नॉर्मल रिस्पॉन्स का प्रोसेस ये है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, समझ में आ गई बात। नॉर्मल रिस्पॉन्स का प्रोसेस ये है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। आप सिग्नल लेकर आओ स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड उसे ब्रेन में भेजेगा, ब्रेन उसका डिसीजन लेगा, फिर वो अपने मोटर न्यूरॉन की मदद से सारे सिग्नल्स को किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल पार्ट को, और फिर वेंट्रल पार्ट से निकलेंगे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स जिन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, या मोटर पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व भी कह सकते हैं, और सिग्नल जो है आपके आंखों तक जाएगा या आपके पढ़ने तक आएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दिस इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स जिसमें आप पढ़ने के लिए ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप जो है धीरे धीरे चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं, आपको याद होता जा रहा है, समझ में आई बात। पर अचानक से पढ़ते पढ़ते किसी ने क्या किया, तुम्हारे हाथ पे जाके पिन चुभो दी, भाई तुमसे बड़ा दुश्मनी है, तुमसे बड़ी नफरत करता है वो चाहता ही नहीं कि तुम एग्जाम में पास हो, तुम एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, तो उसने क्या किया कि तुम्हारे हाथ पे आके जो है पिन चुभो दिया। समझना बात को, तुम्हारे हाथ पे आके उसने क्या कर दिया बच्चों, पिन चुभो दिया, ठीक है। तो तुम सट से ऐसे करके हाथ हटा लेते हो, isn't it? तुमने ऐसे करके हाथ हटा लिया। अब क्या हुआ वो ध्यान से समझना। देखो बॉडी में, ध्यान समझिएगा मेरी बात, जैसे कि मैंने एक फ्रंट पेज भी लगाया था, उससे आपको बहुत बेहतरीन मजा भी आएगा। देखो तो ये भैया दीपक भैया का हाथ है, और जैसे ही मोमबत्ती पे हाथ रखा, अभी वो जो मैंने पढ़ा है ना वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है जब आप किताब पढ़ रहे हो। पर अगर दीपक भैया ने ऐसे हाथ रखा तो वो क्या करेंगे, आउच, ऐसे करके हाथ हटा लेंगे कि नहीं हटा लेंगे। क्यों हुआ, देखो नॉर्मल रिस्पॉन्स जब बॉडी कर रही है तो भैया ऐसा है कि सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में लाओ, फिर उनके मल्टीपोलर न्यूरॉन को दो, फिर स्पाइनल कॉर्ड उन मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन जो है वो ब्रेन में जाएंगे, फिर ब्रेन से एसोसिएशन एरिया में जाएंगे, फिर मोटर एरिया में जाएंगे, फिर सिग्नल वापस आएगा। जब सिग्नल वापस आएगा तो किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को देंगे, फिर वहां से निकलेंगे, और फिर आप पढ़ते रहोगे, कोई टेंशन नहीं। पर हर समय बॉडी में ऐसा ही काम नहीं होता मेरे बच्चों, हर समय बॉडी में ऐसा ही काम नहीं होता। कभी कभी बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में होती है। आई बात समझ में, बॉडी बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में होती है। बॉडी के पास इतना समय नहीं होता कि वो सिग्नल को ब्रेन में लेकर जाए, एनालाइज करे और फिर जो है रिस्पॉन्स करे, ठीक है। हालांकि कुछ इमरजेंसी कंडीशन है, मतलब
कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, कुछ ऐसी होती है जो जिनमें ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होता। पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। सो होता क्या है कि अगर ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें, देखो रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन? सडन एक्शन। What is the means of reflex action मेरे बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सडन एक्शन, ठीक है, आपने तुरंत एक्शन लिया। सडन एक्शन का मतलब ये हो गया कि आपने कोई चीज देखी और आपने तुरंत उसके प्रति रिस्पॉन्स कर दिया विद इन अ सेकेंड। तो इतना समय नहीं है कि हम ब्रेन में ले जाए, एनालाइज करें, डिसीजन ले, फिर वापस लाएं। तो ब्रेन में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वही डिसीजन ले लेता है और तुरंत जो है रिफ्लेक्स करता है रिस्पॉन्स को। समझ में आई बात? तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है तुरंत रिफ्लेक्स करना। समझ में आई बात? देयर आर n नंबर टाइप ऑफ रिफ्लेक्स बच्चों, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ध्यान समझना क्या बोल रही हूं मैं। नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन कैसा हुआ वो ध्यान से देखिए। यहां से सिग्नल आया, यहां से सिग्नल आया, ठीक है, और यहीं से सिग्नल वापस गया। यहां पर वो देख रहे हैं कि ब्रेन बोल रहा आउच, ठीक है, तुम्हें जला तो तुमने बोला आउच, तो ब्रेन ने तुमको ये रिस्पॉन्स दे दिया है कि भैया जल रहा है। पर हाथ हटाने का सिग्नल किसने दिया है? स्पाइनल कॉर्ड ने। तो जब आपकी बॉडी में ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो ब्रेन में डिसीजन छोड़ने के बजाय ब्रेन को ये पता है कि उसको गर्म लग रहा है, पर हाथ हटाने का सिग्नल आपको स्पाइनल कॉर्ड ने दिया। डन। आइए समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो है सबसे पहले मार्शल हॉल ने देखा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है सबसे पहले मार्शल हॉल ने देखा। समझ में आ गई बात? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो, किसी को डॉक्टर को ना देखना है कि बॉडी में नर्व सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो वो आपके घुटने में ऐसे करके एक हथौड़ा मारता है। हथौड़ा ऐसा नहीं मारता है कि तुम्हारी हड्डी गड्डी तोड़ जाए, आराम से मारता है, तो आप सट से ऐसा करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए नी जर्क रिफ्लेक्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले मार्शल हॉल ने देखा था, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं कुछ और चीजें बताती हूं। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज द स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों समझ में आई बात? इट इज द स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या समझे तुम? क्या समझा तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ये समझा कि जो सिग्नल ब्रेन में जा नहीं रहा है, ब्रेन डिसाइड नहीं कर रहा है यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। कुछ रिफ्लेक्स ऐसे हैं जिनमें ब्रेन डिसाइड करता है पर वो इतने सडन नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, ये कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी रिफ्लेक्स नहीं है, ठीक है। पर जितने भी इमरजेंसी रिफ्लेक्स होते हैं उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो अगर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है इट मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये किसका रिस्पॉन्स हो गया बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स हो गया कि इफेक्टर ऑर्गन से सिग्नल आ रहा है, वहीं स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेकर दूसरी नर्व से बाहर भेज रही। तो आ रहा है और जा रहा है, मतलब ब्रेन की ओर नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा है वहां से, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हुआ ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व्स पार्ट ले रही हैं, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होता है, ये बात आपको समझना है। मतलब तुमको पता है कि एक तमाचा देते हैं, ठीक है, एक देखो ऐसा, मैं तुमको एक रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। अगर कोई आपको ठीक है ऐसे करे, जैसे मैं तो अभी मुझे पता है मैं ऐसे करूंगी, पर अचानक से तुम्हें कोई डराए तो आपकी आंख जो होती है वो बंद हो जाती है। दिस इज व्हाट? दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तुम चाहो तुम ना चाहो, तुमको पता है कि तुम्हारा सामने वाला नहीं मारेगा, पर फिर भी वो ऐसा करता है तो तुम्हारा मुंह ऐसे हो जाता है ना। दिस इज इनवॉलेंट्री, तुम्हारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये बिना कॉन्शियसनेस के होता है, मतलब ये कि इसमें आपका दिमाग काम नहीं करता है। समझ मतलब आपका जो ब्रेन है वो अरे नहीं करना ऐसा नहीं होता। यह जो है आपका कॉन्शियसनेस जो होता है वो काम नहीं करता, ठीक है। एंड इसमें जो है हो सकता है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, ये कॉन्शियसनेस इनवॉलेंट्री होता है, इसमें आपके बॉडी का विल पावर काम नहीं करता, बॉडी कॉन्शियस नहीं होती है, ठीक है। जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, ब्रेन का नहीं, ठीक है। और उसमें कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसमें अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को? तो बच्चों मेरे ये क्या देखा तुमने? ध्यान से देखना। दिस इज द नॉर्मल रिफ्लेक्स। अरे यार ये क्या हो गया? दिस इज द नॉर्मल एक्शन की जब आपकी बॉडी नॉर्मली काम कर रही है तो इस तरीके से नर्व सिग्नल लेके ऊपर जाती है, डिसीजन होता है, नीचे आता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो नर्व के मिक्स नर्व के जो मोटर न्यूरॉन है वो आपको रिस्पॉन्स करवाते हैं। पर बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में इतना समय नहीं है
ये एक इमरजेंसी कंडीशन है बेटा, इतना समय नहीं है अपने पास, तो क्या करना पड़ेगा, आ जाओ पढ़ाती हूँ तुम्हें। अरे यार हे बोर्ड देवता, देखो 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 कैसे हो रहा है, ये मान नहीं रहा है ये। अब हो जाए शायद, हो रहा है। चलो देखते हैं। तो मान लो ये मेरी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये बना लिया अपन ने स्पाइनल कॉर्ड, डन। सब लोग ध्यान से देखेगा मेरी बात, मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझा रही हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो बायो का ऐसा रहता है ना कि अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, उसके बाद फिर आपको कभी कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा कि भैया इमरजेंसी कंडीशन में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। नॉर्मल एक्शन अगर हमको करना है तो ये इस टाइप से नॉर्मल एक्शन होता है, पर अगर हमको रिफ्लेक्स एक्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा वो देखो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा कलर कर लूँ क्या, पेंट कर दूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये होगा ग्रे मैटर, दिस इज आर ग्रे मैटर। बहुत करता है मैटर, इसका नाम है ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रे मैटर लेता है इंफॉर्मेशन, पहुंचाता है ब्रेन को, और ग्रे मैटर जो है रिफ्लेक्स एक्शन में पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब समझना, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर इस हाथ में मधुमक्खी बैठी है तो ये एक नॉर्मल एक्शन है, तो हमारे ये वाला हाथ उठा के फेंक देता है, समझे, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का। पर बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता, अगर इस हाथ में पिन चुभेगा ना घपाक, तो यही हाथ हटेगा, ये वाला हाथ नहीं हटेगा। अगर ये हाथ जल रहा है तो यही हाथ हटेगा। अगर तुमको डराया इस पार्ट से गया तो पलक भी इसी आंख की झपकेगी। ये बात समझ रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं ना इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं वो ध्यान से समझना। तो सपोज दैट ठीक है, सपोज दैट कि हाथ में, ठीक है, सपोज दैट कि किसी के हाथ में हम लोगों ने, कितना गंदा हाथ बनाती हूँ मैं, किसी के हाथ में हम लोगों ने पिन चुभो दी। ठीक है, किसी के हाथ में अपन लोगों ने क्या कर दी बेटा, पिन चुभो दी, डन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनके रिसेप्टर सिग्नल को गेन करेंगे और फिर यहाँ से एक न्यूरॉन आएगा, डॉर्सल साइड से घुसेगा, किसी और कलर से बना देती हूँ। यहाँ से एक न्यूरॉन आएगा, यहां से एक न्यूरॉन आएगा और यहां पर घुसेगा, सिग्नल लेकर आया, क्योंकि आपको पता है कि सिग्नल जो होता है वो हमेशा डॉर्सल हॉर्न से ही आता है। समझ गए ना, हैं? तो यहां से एक न्यूरॉन आया और सिग्नल जो है, मतलब जहां पे आपका पिन चुभा वहां से सिग्नल आया आपके, कहां पर, आपके डॉर्सल हॉर्न में, डन। बेटा ये कौन सा न्यूरॉन कहलाएगा, ये कहलाएगा सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन कहलाएगा बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, इसको मैं और क्या कह सकती हूँ बच्चों, इसको मैं और एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ बच्चों, मैं इसे एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकती हूँ। मेरी बात समझ गए कि अगर मेरे हाथ के नीचे पिन पड़ी है मेरे लाल, ठीक है, अगर मेरे हाथ के नीचे पिन पड़ी है तो जैसे ही मैं पिन पे हाथ रखूंगी, ऐसा हटाऊंगी ना, इतना समय है कि तुम ब्रेन में ले जाओ, डिसीजन हो, फिर नीचे आए, इतना समय नहीं है अपने पास, तो वहीं के वहीं स्पाइनल कॉर्ड में डिसीजन हो जाता है। तो जैसे ही मैंने पिन पे हाथ रखा, सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल किसको दे दिया, यहाँ पर पहुंच गया सिग्नल आपका डॉर्सल हॉर्न के पास, या डॉर्सल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चों, मेरे बच्चों, यहाँ पर एक होता है, पता है कौन सा न्यूरॉन, यहाँ पर एक न्यूरॉन होता है इंटर न्यूरॉन। समझना बात को, यहाँ पर एक न्यूरॉन होता है विच इज द इंटर न्यूरॉन। समझ गए, इंटर न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएशन न्यूरॉन। यहाँ पर एक न्यूरॉन होता है जिसे हम इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। समझ में आई बात। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि पूरा सिग्नल ब्रेन को पहुंचा रहे थे। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो तो नॉर्मली अपन पूरा सिग्नल ब्रेन को भेज रहे थे, वहां एसोसिएशन एरिया डिसाइड कर रहा था, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है वेंट्रल पोर्शन से सिग्नल आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपन को ब्रेन में नहीं भेजना है, अपन को सीधा सिग्नल किसको देना है, कि इंटर न्यूरॉन को देना है। इंटर न्यूरॉन क्या ले लेगा बच्चों, डिसीजन, क्विक डिसीजन। आपने क्या देखा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बड़ा ही क्विक होता है। तो यहाँ पर डिसीजन भी यहाँ पर डिसीजन भी कैसा होगा, डिसीजन भी कैसा होगा, क्विक होगा। आई बात समझ में, डिसीजन कैसा होगा, क्विक डिसीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चों, ठीक है, वहां यहां से क्या निकलेंगे, अब ये डिसीजन जो है ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा एक मल्टीपोलर न्यूरॉन को।
ठीक है, और यहां से मल्टीपोलर न्यूरॉन सिग्नल लेकर वापस आएगा। समझो बात को मेरी। इस न्यूरॉन को मैं क्या कहती हूं? इस न्यूरॉन को मैं कहती हूं इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, क्या कहती हूं बच्चों मैं इसे मैं कहती हूं इफरेंट न्यूरॉन, या इसी को मैं मोटर न्यूरॉन भी कह सकती हूं। समझ गए आप बात को? क्या बोला मैंने? समझे? इसे मैं इंटर न्यूरॉन या इसी को मैं रिले न्यूरॉन भी इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इसे मैं रिले न्यूरॉन भी कह सकती हूँ। ठीक है, रिले न्यूरॉन। एक्चुअली यहाँ पे डिसीजन मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? दिस इज अ क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो क्या देखा आपने? इट डोंट यू थिंक सो इट इज लुकिंग लाइक आर्क जैसा दिख रहा है ना, ऐसा। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? इसे मैं रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानती हूँ। क्या कहती हूँ मैं इसे? रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानती हूँ। फिर से समझो, जैसे मान लो कि मैं चल रही हूँ, ऐसे फर्श में चल रही हूँ, अचानक से पिन आ गई, तो अपन तुरंत पैर रख के हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही पिन पर पैर रखोगे वहां पर रिसेप्टर सिग्नल को गेन करेंगे, वहां से निकलेगी सेंसरी न्यूरॉन, जो डॉर्सल हॉर्न के पास आ जाएगा सिग्नल। डॉर्सल हॉर्न पे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है विच इज कॉल्ड एज इंटरन्यूरॉन। सिग्नल इसके डेंड्रॉन को आपने दे दिया, इसके एक्सॉन ने सिग्नल एक मल्टीपोलर न्यूरॉन को डिलीवर कर दिया। ठीक है, डिलीवर कर दिया, क्योंकि रिस्पांस आपको पता है कि आपको हटाना है वहां से, क्विक रिस्पांस है। ठीक है, आपने किसको दे दिया? मोटर न्यूरॉन को, जिसको हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, और आपने हाथ हटा लिया। यहां पर एक आर्क जैसा सिस्टम बन रहा है विच इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इतना समय नहीं है कि आप सोचो, समझो, डिसीजन लो। ऐसा पिन रखे, अच्छा पिन रखी है, अच्छा ठीक है, फिर से डिसीजन जाए, फिर ब्रेन के पास जाए, अच्छा तो हटा लेते हैं, फिर वापस आए, चलो हटा ही लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जहां पिन रखी तुरंत हाथ हटेगा, क्योंकि तुरंत सिग्नल वापस आएगा। जिस पार्ट से सिग्नल जा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसी पार्ट से सिग्नल वापस आता है, उसी पार्ट को सिग्नल वापस आता है। समझ में आ गई बात? यहां पर मधुमक्खी रख के आप इस हाथ से हटा सकते हैं, दिस इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। अगर यहां पर पिन चुभा है, यहां पर आग के ऊपर हाथ रखा है, तो यही हाथ हटेगा। आई बात समझ में? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। आइए डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये वाला क्लियर हुआ? ये नीजर रिफ्लेक्स आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी स्पॉन्टेनियस। तुरंत जैसे ही लगा वैसे किसी ने, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने चाटा मारा, बिना सोचे एक चाटा आपने धर दिया, आपने सोचा ही नहीं, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार ऐसा चाटा पड़ जाता है और आप सोचते हैं हाँ मुझे मारा, इसने मुझे मारा, उसको 4 दिन मारोगे तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, तुमने मारा, खट तुमने मारा, तुम सोचे नहीं, तुमने मार दिया। कई बार ऐसा होता है किसी से लड़ाई हुई, मैंने सोचा ही नहीं और मैंने मार दिया, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, तुम्हें भी लपड़ पड़ सकता है ऐसा। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? सारे इनवॉलेंट्री एक्शन से वेरी क्विक होते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्शन से दे आर वेरी क्विक। ठीक है, दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एनी एडवर्स इफेक्ट सॉरी। ठीक है, तो इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, बल्कि रिफ्लेक्स एक्शन इज द प्रोटेक्टिव इवेंट। आई बात समझ में? रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है? एक प्रोटेक्टिव इवेंट होता है बच्चों, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, कम से कम बॉडी रिस्पॉन्स तो करेगी। नहीं तो ऐसा होगा कि जैसे मान लो कि किसी के न्यूरॉन खराब हो गए, तो गर्म पानी पे रख दिया, हाथ उबल गया, सड़ गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर, इट इज द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ विल। समझ में आई बात? ये एनिमल का बिहेवियर है जिसमें हमें विल पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। समझ गए? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे, मैं आंख देखती हूँ, चश्मा उतार के दिखा देती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बात करते करते ऐसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बात करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है उनका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क, जो चीज मैंने आपको समझाई वही हुआ। ठीक है, देखो अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट इन्वॉल्व होगा। ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आई बात? रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता बच्चों, ये बात याद रखना। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है, जैसे सलाइवेशन इज अ क्रेनियल रिफ्लेक्स, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बाकी में नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 एफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल लेके जाएगा वो तो होना ही चाहिए। 1 इफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल वापस लेकर आएगा। ठीक है, और ये हमेशा कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं। देखो ऐसा है कि यहाँ पर
इंटर न्यूरॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहां पर इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेगा और डिलीवर करेगा। व्हाट इज द इंटर न्यूरॉन? जो सिग्नल लेते हैं और दे देते हैं, बस खत्म। जो सिग्नल गया तुरंत वापस आया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो है इंटर न्यूरॉन का काम यह है कि सिग्नल लो और दो, ठीक। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन, ट्रांसमिट इंपल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट टू द सेंट्रल नर्व इनटू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ लिखा हुआ है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोल रहे हैं कि एक एफरेंट न्यूरॉन ने सिग्नल रिसीव किया, वो सिग्नल रिसीव करके इसको किसको दे दिया? डॉर्सल रूट को दे दिया। किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल पार्ट को, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। द एफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज द सिग्नल टू द सीएनएस, फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर। ओके, सीधा सीधा सीधी सीधी बात। तो अगर आप गर्म पानी छू देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना है ना। होता क्या है होता क्या है कि मैं हाथ हटा रही हूँ ना, सिग्नल सट से हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको? मैसेज जो है ब्रेन को भी जा रहा है। जो सेंसरी सिग्नल्स है ना वो दोनों जगह जाते हैं, वो आपके इफेक्टर ऑर्गन को भी वापस आते हैं और ब्रेन को भी जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ताकि फ्यूचर के लिए पता रहे गर्म पानी को हाथ नहीं लगाना है, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपके स्किन में रिसेप्टर थे, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर गया, उसने इंटर न्यूरॉन को दिया, इंटर न्यूरॉन ने सट से मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन ने मसल को दिया, मसल सट से ऊपर आ गई। ऐसा ही सिग्नल हम सेंसरी सिग्नल ब्रेन को भी देते ताकि फ्यूचर में हमें ये याद रहे कि इस तरीके से गर्म पानी के पतीले को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स आर्क समझ में आया आपको? अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बेटा अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, जैसे साइट के आधार पर अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस के आधार पर अलग हो सकता है, साइनेप्स के आधार पर अलग हो सकता है। फ्लो चार्ट बना देती हूँ। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ओहो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ठीक है। बड़ा ही देखो, तुमको एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी रिफ्लेक्स में ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं वो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जब कभी जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज भी अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे लगाया है तो आपको ये समझ में आएगा। आ जाओ देखो, टिंग 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 टिंग, देखना ना। जैसे मान लो कि मैंने ये वाला आपको, देखो ये कुछ सिग्नल ब्रेन पे भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ब्रेन में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि बाद में कभी हम लोगों को गर्म पे हाथ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि बचपन पे अगर हमको हाथ लग जाता है तो अपन को पता रहता है, ब्रेन में स्टोर रहती है मेमोरी, तो हमको पता रहता है कि भैया ऐसा है। हिप्पोकैम्पस लोग पढ़ा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रखता था कि गर्म पानी पे हाथ मत लगाओ, गर्म चीजों पे हाथ मत लगाओ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ब्रेन के हम इसलिए सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। पर क्रेनियल रिफ्लेक्स जो ब्रेन का रिफ्लेक्स होता है वो क्या होता है वो हम समझेंगे अभी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ठीक है, साइट के आधार पर कि रिफ्लेक्स कहां से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो ये कैसा रिफ्लेक्स होगा बच्चों? स्पाइनल रिफ्लेक्स। आई बात समझ में? अगर आपके रिफ्लेक्स में सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी तो इसे हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन सिर्फ इन्वॉल्व होगा तो इसे हम क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। जितने भी मुंह वाले एक्शन होते हैं ना, जैसे कि पलके अचानक से झपक जाना, बिना कुछ सोचे समझे आंसू निकल जाना, ठीक है, लार निकल जाना, ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है। पढ़ाऊंगी ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान समझना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस experiences, on the basis of previous experiences, ठीक है। ओके, ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के दो टाइप के होते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या था? एक होता है अनकंडीशनल, ध्यान समझना, पढ़ा रही हूं एक करके, टेंशन ना लो। एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है, और एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स। अलग अलग टाइप के हम लोग पढ़ रहे हैं। कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है, ओके, डन हो गई इतनी बात। उसके बाद तीसरा जो क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्स एक्शन का है वो है ऑन द अरे यार, वो है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स। अरे यार, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स, डन हो गया। साइनैप्स मतलब कि कितने जोड़ हैं, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही जोड़ हो, जैसे कि मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक, ठीक। हो सकता है कि बहुत सारे जोड़ हो, जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्टिक, ठीक है। रिफ्लेक्स, बेटा रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए। रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी हमें एक्शन ब्रेन की ओर ले जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ना तो इतना थॉट करना है उसके लिए, ना तो इतना कोई विशेष डिसीजन लेना है। तुरंत सिग्नल ले गए, तुरंत सिग्नल वापस ले आए, इसमें कोई थॉट सोचने की जरूरत हमको नहीं होती, इसलिए ब्रेन को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ साइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड क्रेनियल रिफ्लेक्स। मैं आप लोगों को स्लाइड में ही पढ़ाती हूँ कि क्रेनियल रिफ्लेक्स और स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क सबको समझ में आया, रिफ्लेक्स एक्शन सबको समझ में आया, किसने डिस्कवर किया, मार्शल ने डिस्कवर किया, ये समझ में आया, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइट मेरे बच्चों 2 प्रकार का रिफ्लेक्स होता है, एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स और एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर मेरी आंखों में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं है, फिर भी हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, कभी ऐसा समझा है, जानते हो ना आप लोग ऐसे क्यों होता है? मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उसमें भी आर्क बनता है। देखो सपोज दैट कि ये मेरी क्या है, ये मेरी सुंदर सी आंखें हैं, ठीक है, दिस इज माई आईज, ठीक है, और ये क्या है, रो रही हैं, ठीक है। अभी ये रोना चाहती हैं मान लो, ठीक है। ये मेरी आंखें हैं, जीवन में अंदर बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख है, ये मेरी आंखें हैं, बहुत ज्यादा जीवन में दुख है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके जाओगे तो बड़ी देरी हो जाएगी। हमको जो नियर बाय जिससे रिस्पॉन्स लेना है वो ऑर्गन हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चूज करेंगे। अगर फेस से कोई रिस्पॉन्स देना है तो स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाओगे तो देरी हो जाएगी, तो हम फेस से, मतलब ब्रेन ज्यादा पास है तो उससे रिफ्लेक्स करवाएंगे। तो ये हमारा हो गया बच्चों ब्रेन, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, दिस इज आर ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना ब्रेन हो गया, डन, दिस इज आर ब्रेन। अब होगा क्या कि इस आईज से क्या होगा मेरे बच्चों, सिग्नल आएगा ब्रेन में, ठीक है। कौन से लोब में आएगा, आपको पता होना चाहिए कि नीचे ऑसिपिटल लोब पीछे होता है, यहाँ पर सिग्नल आएगा, यहाँ पर सिग्नल आया, ठीक है, ऑसिपिटल लोब पे सिग्नल आया, रोने का सिग्नल आया, या छोड़ो अभी सिर्फ आपको सिंपल समझो, यहाँ पर सिग्नल आया, सिग्नल फिर किसको, सिग्नल आ गया, फिर सिग्नल किसको दिया गया बच्चों, सिग्नल यहाँ पर दिया गया एक इंटर न्यूरॉन को, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। सिग्नल किसको दिया गया, इंटर न्यूरॉन को, ठीक है। किसको दिया गया बच्चों, इंटर न्यूरॉन, छोटा छोटा लिख रही हूँ, ध्यान देखना। फिर इंटर न्यूरॉन से सिग्नल किसको दिया गया मेरे बच्चों, सिग्नल दिया गया एक मल्टीपोलर न्यूरॉन को, ठीक है। सिग्नल किसको दिया गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन को दिया गया, और सिग्नल वापस यहाँ से गया और आदमी रोने लगा। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, दिस इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स। कई बार जितने भी मुंह से रिफ्लेक्स होते हैं, पर ये रिफ्लेक्स थोड़ा स्लो होता है, जैसे कि किसी खाने को देखकर लार आना, ये तुम्हारे विल के अंदर कंट्रोल में नहीं है मेरे बच्चों, समझ में आई बात। दिस इज नॉट अंडर योर विल, आई बात समझ में। तो खाने को देखकर लार का टपकना, इट इज अ क्रेनियल रिफ्लेक्स, ठीक है। सलाइवा निकलना, इट इज अ क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्योंकि ब्रेन उसके ज्यादा पास है, समझ गए आप लोग। तो बिना किसी बात के आंसू निकलना, तो आंख से सिग्नल जाएगा, इंटर न्यूरॉन को मिलेगा, इंटर न्यूरॉन तुरंत जो है मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन आपकी आंखों में आएगा और बिना बात के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें सेंटर रिफ्लेक्स एक्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो पार्ट इन्वॉल्व करने हैं जो उस रिस्पॉन्स होने के नियर बाय होते। जैसे हाथ का नियर बाय स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पैर का नियर बाय स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, पर माउथ के पास तो सबसे पास तो ब्रेन है ना, तो जल्दी वहां से होगा। बट फिर भी स्पाइनल रिफ्लेक्स से ज्यादा जो है स्लो होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है बच्चों, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर आप मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने, डिसीजन नहीं लेना है इसमें आपको कोई, क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि हमको कोई थॉट नहीं करना है, बस आया खट से हटा लिया, ठीक है। आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन कौन ले लेता है, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो यहां से देखो सेंसरी न्यूरॉन येलो वाला सिग्नल लेके गया, ठीक है, इंटर न्यूरॉन को मिला ग्रीन वाले को, ब्लू वाले से आ गया, मतलब विद इन अ सेकेंड बच्चों,
विद इन अ सेकेंड, 0.8 सेकेंड से भी कम का समय लगता है एक रिफ्लेक्स एक्शन होने में। आई बात समझ में? सो साइट के अकॉर्डिंग टू टाइप के रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। इफ यू आर इन्वॉल्विंग द ब्रेन फॉर द स्पाइनल क्रेनियल रिफ्लेक्स और फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स। कोई भी इस चेहरे का कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रोना हो गया, जबरदस्ती अचानक से हंसी आने लगती, कुछ होता नहीं है, जैसे कि अचानक से सलाइवा, किसी भी अच्छी चीज को देखकर सलाइवा आना, ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्स ही होता है। आंख पड़ने पर आंखों की पलक अचानक से झपक जाना, दिस इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स। ठीक है। स्पाइनल रिफ्लेक्स, गर्म पानी पे हाथ रख के हटा लेना, सुई पे हाथ रख के हटा लेना, ठीक है, कोई हाथ ऐसे लेके आए तो ऐसे कर लेना, दीज दे ऑल आर द स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है। पर ये याद रखना, अगर ऐसा आप हाथ झपक रहे हो तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि मुंह पे कर रहे हो तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होगा बच्चों, क्रेनियल रिफ्लेक्स। ठीक है। पर अगर हाथ कोई आपको ऐसे ऐसे करेगा तो हाथ हटाओगे तो ये कौन सा रिफ्लेक्स हुआ, स्पाइनल। तो डिपेंड करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट नियर बाय है, उससे रिफ्लेक्स होगा। पर फिर भी क्रेनियल रिफ्लेक्स जो होता है ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होता है ये थोड़ा सा फास्ट होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही नी जर्क रिफ्लेक्स आपको पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी का है, वो मैं आपको बताती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, दो प्रकार के रिफ्लेक्स होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में का ये होता है कि कंडीशनल रिफ्लेक्स में ऐसा है कि आपको पहले वो चीज करी होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तो होता क्या है इसमें, क्या कहानी है बच्चों, कि आपको वो चीज ना पहले करी होनी चाहिए। अगर आप पहले नहीं करे होगे ना, ठीक है, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। ये कौन सा रिफ्लेक्स है, कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है। जैसे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में स्विमिंग सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमको नहीं बनता है वो, समझ में आई बात। पर धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है कि जब हम ये वाला स्विमिंग में हाथ उठाते हैं तो अपने आप ये वाला उठता है। जब पाइडल एक पैडल में हाथ पैर लगाते हैं साइकिल के तो दूसरा पैडल ऐसा होता है। अगर आप अब देखो, तुम लोग जैसे बोले कि आज हमारा ग्रुप डांस होना है, जब हम लोग ग्रुप डांस करने जाते हैं तो सब लोग अलग अलग करते हैं, पर धीरे धीरे बॉडी में, हमारे ब्रेन में हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और वो रिफ्लेक्स करती रहती है कि अगर ये कमर मटकी तो दूसरी यही कमर मटकेगी, ये वाला हाथ गया तो अगला ये वाला हाथ गया जाएगा। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स में हमें वो चीज पहले सीख लेनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्स होगा। समझ में आ गई बात। जैसे स्विमिंग सीखते हैं हम लोग तो बताया जाता है पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो जो मेमोरीज होती हैं वो आपके हिप्पोकैम्पस लोब में स्टोर हो जाती हैं और हमें पता होता है कि ये वाले हाथ के बाद ये वाला हाथ, ये वाले हाथ के बाद ये वाला हाथ। डांस कर रहे तो एक कमर ऐसी तो दूसरी कमर ऐसी होनी चाहिए। सिंगिंग में अगर हम बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, तो सारे जहां से अच्छा मेरा घर हमारा, मुझे ये भी याद आ सकता है, पर हमको इतनी बार गवा दिया गया है वो गाना कि सारे जहां से अच्छे के बाद अगली लाइन हिंदोस्ता हमारा ही आएगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी स्टोर है, वो हमें रिफ्लेक्ट कर रही है कि भैया इसके बाद यही आएगी। दिस इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स। ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर होता है। एक होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, अगर आप नहीं करो, आपको इसको सीखने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि अच्छी, ठीक है, तो हमको ये पता होता है हमारे ब्रेन को कि इसके बाद हमें छींकना है। अगर कचरा आ गया तो हमें छींक के निकालना है, अगर कुछ फंस गया तो खास कर निकालना है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, दिस इज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है, हमको पता होता है कि इसके बाद ये करना है। यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि इसके बाद ये करना है, पर फिर भी हमारे ब्रेन में मेमोरीज स्टोर होती हैं जो ये बताती हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये आता तो ये होता, तो ब्रेन में मेमोरी स्टोर है। तो ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, पहले हुआ हो नहीं हुआ हो इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कंडीशन अपीयर होगी तो ये रिफ्लेक्स होगा। इसमें जब कंडीशन अपीयर होगी तो रिफ्लेक्स होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप सारे ग्रुप को बोल दिया जाए खड़े हो जाओ और डांस करो, तो तुम क्या कर सकते हो, एक जैसा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले सीखा होना चाहिए, तब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। यहां पर तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ब्रेन को पहले से ही मेमोरी में स्टोर है कि भैया ये कचड़ा खाने के बाद खांसी आती है, उल्टी आती है, ये सारे कैसे होते हैं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे कि किसी के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। तो ये तुम्हें प्रीवियसली सिखाया गया था क्या? नहीं। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ब्रेन को ये बताते हैं कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इन सब की वजह से ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये इनको आपको सीखने की जरूरत नहीं, अपने आप होते हैं। ये तभी रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे जब आप सीखे हुए होंगे। डन हो गई।
तीसरी बात जो है वो ध्यान से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स, on the basis of synapse there are two types of reflex action. One is a monosynaptic, second is the polysynaptic. अगर मैं ये वाला डायग्राम दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं जो मैंने डायग्राम आपको बनाया है, अगर मैं इसमें पूछूं तो कि बताओ कितने साइनैप्स है, तो गिनो जरा कितने साइनैप्स हैं, है ना, बोलो जरा कितने साइनैप्स हैं। एक साइनैप्स ये वाला हो गया, एक साइनैप्स ये वाला हो गया, तो एक से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो ये हो गया पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है, ज्यादातर जो रिफ्लेक्स होते हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक ही होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। एक होता है मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स वो होता है बच्चों की इसमें ये वाला न्यूरॉन नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ मोटर जो सेंसरी न्यूरॉन आएगा और मोटर का सिग्नल फटाक से डिलीवर कर देगा, आई बात समझ में। तो साइनैप्स जो होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एक होता है मोनोसाइनेप्टिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जैसे कि अगर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे कि मैंने ये लगाया भी हुआ, देखो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होता है, दिस इज द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है ध्यान से समझो, जब हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, समझो, जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पर जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेच किया आपने, खींच रहे हो ना, तो इसके जो सिग्नल होंगे, ठीक है, अब देखो सिग्नल हमेशा ये याद रखना आप कि ये जो सिग्नल जा रहा है ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बच्चों, प्लीज भूलना मत, तो मेरी नाक मत कटवा के आ जाना, समझे, है ना, ये कई बार बता चुकी हूं, कोई भी सिग्नल डॉर्सल हॉर्न से ही जाता है स्पाइनल कॉर्ड के, और स्यूडो यूनिपोलर से ही जाता है अगर वो स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा है तो, ठीक है ना, ओके। तो ये देखो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बनाया है, तो अगर आप हाथ खींचते हो मेरे लाल, अगर आप ऐसे हाथ खींच रही है तो सिग्नल जाएगी डॉर्सल हॉर्न से और उसको कोई इंटरन्यूरॉन फिरॉन की जरूरत नहीं है, वो सिग्नल सीधे किसको दे दिया जाएगा, मोटर न्यूरॉन को दे दिया जाएगा, और मोटर न्यूरॉन जो है वो सीधा सिग्नल मसल को दे देगा कि कॉन्ट्रैक्ट करो। तो जब हम ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, ये, तो जब ऐसे कर रहे हो तो सिग्नल जा रहा है, जब ऐसे कर रहे हो तो सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है एक टाइप का, पर इसमें कोई इंटरन्यूरॉन जो है इन्वॉल्व नहीं है। यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं कि गर्म पानी का पे हाथ रखकर हटा दिया, ठीक है, उसके बाद पिन पे पैर रखने पर हटा दिया, ठीक है, चाटा पड़ने पर हाँ मुंडी ऐसे कर ली, लाइट पड़ने पर पलक झपक गई, ये सारे जो रिफ्लेक्स होते हैं इसमें आपको एक न्यूरॉन इन्वॉल्व करना पड़ेगा विच इज द इंटरन्यूरॉन, ठीक है, सिग्नल लेके आओ, इंटरन्यूरॉन को दो और फिर इंटरन्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके बॉडी को दे देगा। समझ में आई बात। इफरेंट न्यूरॉन, अच्छा ये कौन सा न्यूरॉन, देखो यहाँ पे भी स्यूडो यूनिपोलर बनाया है, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये भूलना मत कि जो सिग्नल आप डॉर्सल हॉर्न पर लेकर आ रहे हो ये हमेशा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से ही आएगा बच्चों, ठीक। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रही हूं मैं। एनसीईआरटी में एक कहानी दी हुई है, ठीक है, वो कहानी क्या है वो ध्यान से देखें पहले। अरे मैं एनसीईआरटी से समझा देती हूँ, आओ पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आओ मेरे साथ, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, एनसीईआरटी छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है, जब तक तोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट which comes in contact with the object that are extremely hot, cold, pointed or animal that are scary or poisonous, ठीक है। ध्यान समझना क्या बोल रही हूं मैं, तब फिर आपको मजा आएगा बच्चों। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूं आपको। तो अभी तक मैंने अपन लोगों ने डिटेल में देखा कि हम लोगों के पास, अच्छा इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, या इसमें आपको एक्सपीरियंस, नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आप लिख लेना। इसमें आपके पास ऑलरेडी सारे एक्सपीरियंस है, बचपन से ही कोई काम किया नहीं होता फिर भी छींक वीक आती ना, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। गाना, डांस करना, ये स्विमिंग करना, दौड़ना, साइकिल चलाना, इन सब के लिए आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज अ कंडीशनल रिफ्लेक्स, नहीं सीखना है अनकंडीशनल। ओके नाउ so let's start. You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which came in contact with the object. हमने ये देखते हैं कि हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है वो अचानक से हटा देते हैं आप, जब हम किसी कांटेक्ट में आते हैं, किसके, हॉट के, कोल्ड के, पॉइंटेड और किसी स्कैरी पर्सन के या किसी पॉइजन के कांटेक्ट में आते हैं। समझ में आई बात। तो हमने ये तो नोटिस करते हैं ये गर्म चीज पे हाथ लगा और
ठीक है, किसी पिन चुबा दी, अरे ठीक है, कोई डर देख ले तुरंत भागना शुरू, ये कैसा है, ये नोटिस करा ना अपन ने। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, लिखा था मैंने वो, ठीक है। ये जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में हो रहा है बच्चों, वो सारा किससे हो रहा है, नर्व से हो रहा है। समझ में आई बात। स्पाइनल रिफ्लेक्स किसकी वजह से हो रहा है, स्पाइनल नर्व्स की वजह से हो रहा है। क्रेनियल रिफ्लेक्स किसकी वजह से हो रहा है, क्रेनियल नर्व्स की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में, इसमें कोई टेंशन तो नहीं, डन हो गई इतनी बात। तो सारी नर्व्स किसके अंदर पड़ी जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़ी जाती हैं। तो ये सारा जो रिस्पॉन्स है वो किसका रिस्पॉन्स है मेरे बच्चों, नर्व्स का रिस्पॉन्स है। दैट इज वाई आपके एनसीईआरटी बोलती है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, ये इनवॉलेंटरीली है, ठीक है, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वो कहानी आपके साथ हो रही होगी तो आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आप कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। आप देखो किसी गर्म तवे पे हाथ जबरदस्ती तो रखा, हाँ आज मैं 5 घंटे तक गर्म तवे पे हाथ रखी रहूंगी, ऐसा करते हो क्या अपन? भाई अगर आपको कॉन्शियसली ऐसा करना है तो आप बहुत ही भगवान की देन है, आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आप रखे रह सकते हो, पर नॉर्मली कोई आदमी कॉन्शियसली नहीं रखे रह सकता, ठीक है। इसमें कोई थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट किसी नर्वस सिस्टम का मतलब नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो सकता है, और इसमें कोई थॉट वॉट नहीं बनते, तुरंत एक्शन होता है, ठीक है। इस सारी चीजों को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री है, कोई कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें क्विक होता है ये। फिर आपने क्या देखा कि इसमें जो है क्या कह सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखा होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये किसका स्टिमुलेशन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। रिफ्लेक्स पाथवे में क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट लिखा हुआ है कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए जो कि सेंसरी होता है और निकलता कहाँ है, रिसेप्टर से, जहां पर कोई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इफेक्टर, एक्साइटर और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है, सारे न्यूरॉन जो होते हैं सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन एक सीरीज में अरेंज रहते हैं, ठीक है। द एफरेंट न्यूरॉन जो है सिग्नल रिसीव फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, हाथ गर्म तवे पे रख दिया है तो यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर सिग्नल किसको देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं, और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जो है कहाँ जाता है, डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरे बच्चों मैंने कितना पढ़ाया है तुमको ना, ये है ना डॉर्सल, ये है ना बच्चों, ठीक है। अरे यार ये बोर्ड का क्या करूं, फोड़ डालूं क्या मैं इस बोर्ड को, ठीक है। ये क्या है, आपकी नर्व है, तो बेटा ये क्या बोल रहा है, अरे यार डॉर्सल हॉर्न तो बना लूं जरा सा मैं, है ना, डॉर्सल हॉर्न तो बना लूं जरा सा मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका, ये क्या है, डॉर्सल हॉर्न है, ठीक है। ये डॉर्सल हॉर्न से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि मिनिमम एक एफरेंट न्यूरॉन तो होना ही चाहिए, जो कि कैसे होगा, स्यूडो यूनिपोलर होगा, एक होगा, और इससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डॉर्सल रूट, नर्व रूट से एंट्री ले रहा है, नर्व 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 रूट से एंट्री ले रहा है। डॉर्सल नर्व रूट याद है ना आपको, जो सेंसरी होती है, ठीक है। उसके बाद से स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री लेगा, और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर इंटरन्यूरॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे आपने मसल स्ट्रेच में देखा कि इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं था, जबकि नी जर्क रिफ्लेक्स हो गए। वैसे पता है बहुत सारे बुक्स में ना नी जर्क रिफ्लेक्स को भी उसमें बोलते हैं कि इंटरन्यूरॉन नहीं, पर आपकी एनसीईआरटी में इंटरन्यूरॉन दिया है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो कहाँ गया, उसके बाद उसने सिग्नल किसको दिया, इफरेंट न्यूरॉन को, वाया इंटरन्यूरॉन, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। इफरेंट न्यूरॉन को सिग्नल दिया गया, ठीक है। इफरेंट न्यूरॉन जिसको हम मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ये सिग्नल कहाँ लेकर आई, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन तक लाई। द नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो थ्योरी कह रही है, क्या बोल रही है, इसमें इंटरन्यूरॉन का जिक्र नहीं किया गया है, पर अगर बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, देखो इसमें इंटरन्यूरॉन बताया गया है, देखो इंटरन्यूरॉन यहाँ पे बताया गया है नी जर्क में, पता तुम्हें। तो बहुत सारी बुक्स है, तुम्हारी एनसीईआरटी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही, मैं क्या करूँ, तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो कलेक्टिवली पूरे रिफ्लेक्स, एक्चुअली ये पता है कैसे तुम्हें बोल देगा कॉन्ट्रडिक्शन, कि हमने तो लिखा था सारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, है ना। तुम अगर क्लेम भी करोगे हमने तो सारे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए लिखा था, डायग्राम में तो तुम्हें इंटरन्यूरॉन बताया था, तो इंटरन्यूरॉन होना चाहिए उसमें। तो बहुत सारी बुक्स इसको बिना क्या कह सकते हैं, इंटरन्यूरॉन वाला रिफ्लेक्स या मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स भी मानती हैं, पर आपकी एनसीईआरटी इसको पॉलीसाइनेप्टिक मान रही है। ओके,
knee jerk reflex, you should carefully study the figure 21.5 to understand the mechanism of knee jerk reflex. अब एनसीईआरटी ऐसा कहती है तो अपन को ऐसा देखना पड़ेगा। आइए, knee jerk reflex, इसका मैं एक बेहतरीन सा डायग्राम भी लेके आई हूँ, देखो। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो क्या हुआ यहाँ पर। आपको क्या, कभी भी हमको कोई नर्व चेक करनी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड का कोई रिफ्लेक्स देखना होता है मेरे बच्चों, तो जो डॉक्टर होता है ना वैसे करके आपके नी पे हथौड़ा मारता है। मैं ना लेके आई हूँ इसकी इमेज, देखो। देखो, जब आपकी नर्व्स को चेक करना होता है ना तो डॉक्टर आपके नी पर ऐसे हथौड़ा मारता है और आप ऐसे उठा लेते हो। समझ में आई बात? तो ये नी जर्क जो रिफ्लेक्स होता है बच्चों, ये एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि नर्व्स का एक्शन या नर्व की क्वालिटी पता करने का काम करता है। तो डॉक्टर जब हथौड़ा मारता है तो इनकी मसल पे क्या होता है, रिसेप्टर। रेड कलर से रेड करती हूँ, इनकी मसल पे क्या होते हैं बच्चों, रिसेप्टर। समझ में आई बात? तो डॉक्टर जब घुटने पे हथौड़ा मारता है तो मसल में क्या होते हैं मेरे लाल, होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से क्या निकलती है, रिसेप्टर से निकलते हैं नर्व। ठीक है, नर्व मतलब न्यूरॉन यार, ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम एक की बात कर रहा है। तो यहाँ से कौन सा न्यूरॉन निकला, ये एफरेंट पाथवे है। कौन सा न्यूरॉन निकला एफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी कहाँ से एंट्री लेगा बोलेंगे, ये लेगा डॉर्सल। ठीक, डॉर्सल पार्ट, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया है। ठीक है, देखो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिख रहा है। यहाँ पर एक न्यूरॉन भी हो सकता है, बहुत सारे न्यूरॉन भी हो सकते हैं, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। ये कहाँ से एंट्री लेगा, डॉर्सल हॉर्न से एंट्री लेगा। यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन सिग्नल दे दिया जाएगा। इंटर न्यूरॉन सिग्नल दो टाइप का, ये ब्रेन को भी लेके जाएगा और किसको लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन को भी देगा। मोटर न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल हॉर्न से निकलेंगे और फिर सीधे से इस मसल पे आएंगे और आप पैर ऐसा ऊपर उठाएंगे। सो दिस इज द नी जर्क रिफ्लेक्स, जिसमें पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क दिख रहा है। लुक एट दिस, ये आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क देखो, ये आर्क ऐसा बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। डन हो गया रिफ्लेक्स सिस्टम, डन। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि कितने टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मार्शल हॉल ने डिस्कवर किया है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है, क्विक होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सेंसरी से सिग्नल लेके जाओगे, इंटरन्यूरॉन को दोगे, मोटर इंटरन्यूरॉन मोटर को देगा, आप इफेक्टर ऑर्गन तक लाओगे, रिस्पॉन्स करोगे। कितने टाइप का होता है, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल जो माउथ के जैसे सलाइवेशन हो गया, अधिक लाइट डालने पर आंखों का झपक जाना, ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्स है। स्पाइनल आपको मैंने बहुत सारे बताए। नी जर्क ऐसा होता है, देखो नी जर्क ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो GIF है ना, इसमें जो है क्या बता रहा है कि इसमें कोई इंटरन्यूरॉन नहीं है। और पता, बहुत सारी बुक्स में नी जर्क रिफ्लेक्स में इंटरन्यूरॉन नहीं होता, पर तुम्हारी NCERT में इंटरन्यूरॉन दिया हुआ है, तो उसी को फॉलो करना है। देखो ये देखो, मोटर से आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो ही ये रिफ्लेक्स होंगे। स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, ये सब छींकने के लिए, खांसने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, इन सब के लिए आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साइनैप्स के आधार पे मोनोसाइनेप्टिक हो सकते हैं, जैसे कि मसल स्ट्रेचिंग में मोनोसाइनेप्टिक है, और बहुत सारे साइनैप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्म चीज़ पे हाथ रख के हटा देना, पिन के ऊपर पैर रख के हटा देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर ये हो गई NCERT। डन हो गई इतनी बात। ठीक है, सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई बच्चों। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है यार, बहुत आसान चीज़ है। मैंने एक एक लाइन, एक एक शब्द जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन था वो भी मैंने आपको बताया, बट यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द NCERT। जो आपकी NCERT में लिखा होता है हम हमेशा वही मानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि तो अगर आप कहीं पढ़ें तो घबराना मत, यू हैव टू फॉलो द NCERT। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द रिफ्लेक्स एक्शन। हो सकता है कि हमारे लेक्चर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टाइप द magnetbrains.com इनटू द गूगल। जैसे ही आप सर्च करेंगे, पहला ही विंडो आपको वही खुलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, उसमें क्लास 11 सेलेक्ट करिएगा। 4th नंबर पे मेरे लेक्चर्स की सीरीज लगी हुई है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, चैप्टर वाइज जो है लिस्ट लगी हुई है, आप उसको क्लिक करना। जब आप उसको क्लिक करोगे तो कौन कौन से लेक्चर कितने कितने मिनट के हैं वो भी हैं। जैसे आप पहला लेक्चर किसी चैप्टर का, सपोज दैट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, तो पहला लेक्चर जैसे आप करोगे
उसमें नीचे नेक्स्ट वीडियो फ्लैश होता रहता है, तो जैसे ही वो खत्म हो नेक्स्ट देखते जाओ। तो वेबसाइट से पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी हो सकती है। ये वेबसाइट बनाई ही इसलिए गई है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो सके। आपकी कन्वीनियंस के लिए वी कैन डू एनीथिंग। समझ में आ गई बात? सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। वी हैव कंप्लीटेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द नर्व्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कुछ जिंगल बताऊंगी जिसको सुनकर आप आहा ताक देना दिन धा करोगे। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। तब तक, जब तक मैं मिलती नहीं, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।